बड़ी खबर, जहां आज महाराष्ट्र और झारखंड में थम जाएगा चुनाव प्रचार। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होंगे, तो झारखंड में दूसरे फेज के लिए 38 सीटों पर वोट कास्ट किए जाएंगे और यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, देखिए महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। उससे पहले तमाम जो बीजेपी के दिग्गज हो या फिर बात करें हम कांग्रेस के तमाम दिग्गज, महायुति, महाविकास अघाड़ी, सभी के तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई है चुनावी प्रचार प्रसार में। अब 20 तारीख का सभी को इंतजार है और 20 को वोट कास्ट किए जाएंगे। इसी के साथ झारखंड का अगर हम जिक्र करें तो झारखंड में भी दूसरे दौर में 38 सीटों पर वोट पड़ेंगे और आज से जो चुनावी प्रचार प्रसार का शोर है वो थम जाएगा और अब जो है डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। और इसी खबर पर एक अपडेट के साथ मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए, रांची से धनंजय मंडल हमारे साथ जुड़ गए, लखनऊ से नीलेश चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए। सत्यप्रकाश, सबसे पहले आपके पास आते हुए हमने तस्वीर देखी महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर जो तमाम जो दिग्गज हैं उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और आज प्रचार प्रसार का ये आखिरी दिन है। शायद सत्यप्रकाश के पास हमारी आवाज नहीं जा रही है। धनंजय भी रांची से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय, चुनावी शोर आज से थम जाएगा और इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से तमाम जो बीजेपी के बड़े चेहरे थे वो झारखंड में पहुंचे, चुनावी प्रचार प्रसार करते नजर आए। बाकी सीटों पे मुख्यमंत्री, 11 पूर्व मंत्री और एक स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम दिग्गजों की किस्मत के दाव 20 तारीख को मतदान करेंगे मतदाता, क्योंकि संथाल परगना कहा जाता है जो जीतता है उसकी सरकार झारखंड में बनती है और संथाल परगना से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते आ रहे हैं, वहीं से बरहेट से चुनाव लड़ेंगे। स्पीकर है जो नाला से लड़ते हैं रविन्द्रनाथ महतो, उनकी किस्मत के दाव बाबूलाल मरांडी राजधनवा से लड़ते हैं। ये तमाम दिग्गज जो अमर कुमार बावरी है चंदन कियारी से लड़ते हैं, ये तमाम जो बड़े दिग्गज है उनकी किस्मत 20 तारीख को झारखंड की जनता की ईवीएम में कैद कर देंगे। जो पहली जो समीकरण जो निकल के आया, संथाल में आदिवासियों का कोर वोटर होता है और वहाँ पे 18 जो सीट होते हैं उस सीटों में जो ज़्यादा तस्वीर जो कैंडिडेट जीत के आते हैं उन कैंडिडेटों को ही सरकार बन पाती है। ये तस्वीर आपको 20 तारीख को देखने वाली, जब ग्रामीण इलाकों में वोट पड़ेंगे, जिस तरह से पहले पेज में वोट पड़े हैं, शहरी क्षेत्र में काफ़ी कम वोट पड़े थे, उसमें देखने वाली बात होगी इलेक्शन कमीशन दूसरे पेज के लिए क्या तैयारी की। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार करी। देखा योगी आदित्यनाथ का भी 3 रैलियां हैं, जनसभाएं हैं, हेमंता विश्व शर्मा की जनसभा, बाबूलाल मरांडी का है, हेमंता विश्व शर्मा, तमाम बीजेपी नेता अपने अपने पुरजोर आजमाइश भी कर रहे हैं। और दूसरी बात तरफ करें जेएमएम की तरफ से तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाल के क्षेत्र में साहिबगंज, बोरियो, ये नाला, इन तमाम जगहों पे चुनाव प्रचार करते हुए देखेंगे, क्योंकि आज लास्ट 5 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन करेंगे नेता। तो इससे लेके जितने भी कैंडिडेट हैं पूरी जोर तरीके से आजमाइश कर रहे हैं, अपने अपने नेताओं के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं, बीजेपी हो या जेएमएम हो, यानी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों पार्टियां पुरजोर तरीके से तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संथाल परगना में बीजेपी का कमजोर रहा है पिछले चुनाव में, और संथाल परगना में काफ़ी अच्छे तरीके से उभर के आया हेमंत सोरेन की पार्टी यानी जेएमएम की पार्टी, क्योंकि उसका मुख्य जो द्वार है जेएमएम का वो संथाल से ही शुरुआत होता है। इस बार बीजेपी ने जो बांग्लादेशी मुद्दा है वो पूरी तरीके से उठाया, उस मुद्दे से संथाल के वोटरों को बांटने की कोशिश की गई, यानी बांटने अपनी ओर खींचने की कोशिश की गई है। अब संथाल वोटर जिधर जाएंगे उसकी सरकार झारखंड में बनते हुए दिखेगी। इसीलिए सभी पार्टियां संथाल में पुरजोर तरीके से आजमाइश कर रही है और कोशिश कर रही है कि अपने अपने कैंडिडेट को जिताए, क्योंकि कई पार्टियां ने दल बदल भी किया, चाहे सीता सोरेन की बात, लॉबी नमरम की बात कर रही है। जब जेएमएम के सीट से जीतते हुए आते थे बीजेपी की तरफ से वो कैंडिडेट बनाए गए, तो बीजेपी ने हर तरीके से कोशिश किया है कि संथाल परगना में जो सीटें हैं अपनी ओर कोशिश किया। धनबाद का सीट है, बोकारो का सीट है, गिरिडीह का, ये शहरी क्षेत्र भी चाहती है बीजेपी जीतते आए, कि उस धनबाद तो बीजेपी का गढ़ रहा है और यहाँ पे भी कई दिग्गज किस्मत अपना रहे हैं। तो जनधन के में देखिए नेता प्रतिपक्ष के सामने जो उसी के पार्टी के उमाकांत रेड्डी जेएमएम पार्टी थामा, उसके बाद उनके अगेंस्ट में खड़ा हो गया। बिल्कुल, और धनंजय कई हाई प्रोफाइल सीट भी है और ऐसे में देखना होगा कि जब 23 नवंबर को चुनावी नतीजे आते हैं तो जनता
किसको फैसला सुनाती है। लखनऊ से भी हमारे सहयोगी नीलेश भी बने हुए लगातार। नीलेश, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि महाराष्ट्र हो या झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने पूरी ताकत झोंकी, और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये पूरी कमान संभाली और अलग अलग जगहों पर पहुंचे, चुनावी प्रचार प्रसार करते नजर आए और आज ये चुनावी शोर थमने वाला भी है। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में सबसे अव्वल नंबर पर आते हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ वो दूसरे प्रदेशों में जब उपचुनाव या चुनाव होता है तो सबसे ज्यादा डिमांड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए होती है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी उन्होंने धुआंधार प्रचार किया। करीब 18 रैलियां उनके द्वारा की गई। उसके अलावा अगर हम झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां वहां पर बताई कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों पर लगाम लगाने का काम उनकी सरकार में किया गया। उसके अलावा अगर आज की हम बात करें तो आज शाम 5 बजे उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, प्रचार थम जाएगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे। और आज उत्तर प्रदेश की अगर हम अकेले बात करें तो उत्तर प्रदेश में 4 ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उसके अलावा ओवैसी मैदान में आज दिखाई देंगे, चंद्रशेखर रावण भी मैदान में होंगे, जयंत चौधरी भी मैदान में होंगे। अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो करीब 18 गांव में उनका आज रोड शो होना है। उसके साथ साथ जयंत चौधरी की अगर हम बात करें तो जयंत चौधरी का भी 11 से 12 गांव में रोड शो होगा। उसके अलावा अगर हम इन 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो 9 विधानसभा सीटों पर कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं साइकिल की रफ्तार को धीमा कर सकती है, कमल खिलने से रोक सकती है, क्योंकि इस बार कुछ ऐसी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जहां समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, वहीं पर बहुजन समाज पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर रोचक मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश की खासतौर पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये उपचुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। तो ऐसे में ये चुनाव काफी रोचक होगा। एक और जहां सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार कर रही है और अपने मंत्रियों की एक लंबी फौज प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतार रखी है, चाहे वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, स्वतंत्र देव हो, ऐसे तमाम बड़े चेहरों को अपने मैदान में उतारा है ताकि वो अपने अपने प्रत्याशियों के फेवर में वोट मांग सकें। अब देखना होगा जब 23 तारीख को नतीजे आएंगे तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ आंकड़े रहते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि 9 में से 9 सीटें जीतने का उनकी तरफ से काम किया जाएगा। और अखिलेश यादव जिस तरीके से पीडीए को लेकर मैदान में है, क्योंकि पीडीए का जो फार्मूला उनका लोकसभा चुनाव में कामयाब रहा है, उसी फार्मूले को लेकर एक बार फिर अखिलेश यादव मैदान में। और अखिलेश यादव का समर्थन कर रही है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और सहयोगी दल। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन के बाद उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को कितनी सफलता हाथ लगती है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद उत्तर प्रदेश में वो बहुत जोश और जज्बे के साथ मैदान में है। लगातार दावे किए जा रहे हैं कि 9 में से 9 सीटें जीतने का काम करेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में। और इससे पहले जब 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय समाजवादी पार्टी के 5 ऐसे उम्मीदवार थे जो विजयी होकर निकले थे। जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में 4 उम्मीदवार थे, जिसमें से एक निषाद समाज पार्टी का था और 2 राष्ट्रीय लोक दल के थे। बिल्कुल, और देखिए तमाम जो वादे हैं दोनों ही पार्टी की तरफ से किए गए जीत को लेकर। और अब सीधा आपको ले चलते महाराष्ट्र, क्योंकि हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी भी लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, अगर महाराष्ट्र का हम जिक्र करें, विधानसभा चुनाव और 20 नवंबर को यहाँ पर वोट कास्ट किए जाने और इससे पहले तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी है। और अगर इन जनसभाओं का हम जिक्र करें तो आज चुनावी प्रचार तो थम जाएगा, लेकिन आरक्षण का मुद्दा हो या फिर बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र हम करें, एक है तो सेफ है, ये चुनावी नारे हर जनसभा में गूंजी है। अब क्या लगता है, हवा का रुख किस ओर है? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव के दरमियान बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये 2 नारे जमकर जो है हावी रहे और इसका जवाब जो है विरोधी देते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महायुति सरकार की तरफ से लगातार यह कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा
मुद्दों को जो है जन तक पहुंचाया जाए, चाहे लाडली बहना की योजना हो या लखपति बहना की योजना है, युवा जनाधार की बात हो या फिर आयुष्मान भारत के व्यवस्था की बात हो। तमाम मुद्दे जो है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में गूंजे। शीर्ष नेतृत्व लगातार कोशिश किया कि अपने उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा कैसे मत दिलाया जाए, वो प्रयास जारी रहा। महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए लगातार कोशिश यही जारी रही कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सरकार को कैसे जो है मदद की जाए, ये कोशिश तो रही। इसके अलावा विरोधी दल ये भरसक प्रयास में रहा कि एक बार फिर से सत्ता में वापसी हो, क्योंकि जिस तरह का आंकड़ा लोकसभा में आया था उसी आंकड़े को जो है मजबूती मांगते हुए महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी पूरा प्रयास किया गया। महायुति ने इसका जमकर जवाब भी दिया। लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई की अगर सीटों की बात करें कि मुंबई की 36 सीटों में 30 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी और महायुति के पास है। सिर्फ 6 सीटें हैं बिल्कुल। और देखिए तमाम जो दावे हैं वो किए गए हैं, वादों का पिटारा खुल चुका है और प्रचार प्रसार का जो शोर है वो भी हमने सुना है।